Okay, let's start it. With stretch, go up, 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 as high as you can. Try to touch the sky. जितना सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों जगह पे आपको स्ट्रेच महसूस होना है, और बैक पे ऑफ कोर्स. टेक योरसेल्फ हाई, एकदम ऊंचा, टॉल. हाइट बढ़ानी है जैसे. लिटिल बेंडिंग. फील द स्ट्रेच हियर. आपके साइड लंग्स को ओपन करना है हमें. लेफ्ट ओपनिंग दिस ऑफ द लंग. जित झुक सकते स्ट्रेच. कम बैक. वी विल डू गुरु वंदना. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. Gratitude to each and everything, each and every life moment, each and everybody and universe for anything that we have learnt from them. क्योंकि learning is the only thing that we will carry forward throughout all the births that we take on this earth. Let's start with Bhastrika. ब्रह्मा की जितनी भी एनर्जी है उसे खींच कर अपनी तरफ लाएंगे, और जब लाते हैं तभी इधर नाक से या तो गले से सांस को बाहर फेंकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट 30 काउंट ऑफ भस्त्रिका. इस बार नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे. लेट्स स्टार्ट इट. Nice. Try to be comfortable, straight and tall. टॉल बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप टॉल बैठेंगे उतनी आपके पेट के नीचे के हिस्से में एक रूम बनेगा सांस को लेने और छोड़ने के लिए. सीधा और ऊंचा बैठना ना भूलिए. विल डू अनदर काउंट अगेन 30. नाउ दिस टाइम वी विल एक्सपेल द ब्रीथ फ्रॉम थ्रोट. गले से सांस को फेंकेंगे. लेट्स स्टार्ट इट. गले में खर्राश होगी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. ओके. पूरे रात भर जो कफ यहाँ पे जमा हो गया है वो थोड़ा आपका निकल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी खर्राश फील होगी. इट्स ओके. वी आर क्लियरिंग अवर थ्रोट. हम गले को साफ कर रहे हैं. साथ ही साथ आपको ये पूरा ही गर्म महसूस होगा, क्योंकि हमने बहुत सारी हीट जनरेट की है. फील द एनर्जी. हो सकता है आपके शोल्डर पेन कर रहे हो. इट्स ओके. ज़्यादा आप चिंता ना लें शोल्डर पेन की, क्योंकि धीरे धीरे यह शोल्डर पेन
चला जाएगा जैसे ही आपके ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेट्स गो फॉर थर्ड राउंड। दिस टाइम अगेन एक्सपेल द ब्रीथ फ्रॉम नोज। वापस से हम लोग नाक से सांस को फेंकेंगे। लेट्स स्टार्ट इट अनदर 30 विथ फुल एनर्जी। हाथ में और मुंह के आजू थोड़ी झंझनाहट फील होगी। अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपने हीट जनरेट की है, ये उसका साइन है। तो उसे आप महसूस कीजिए, थोड़ा सा स्वेट, गर्मी, बहुत सारी एनर्जी। आपका ब्रीदिंग भी फास्ट हो गया है। इट्स जस्ट लाइक कार्डियो। अपन ट्रेडमिल पे जो कार्डियो करते हैं या फिर चलने जाते हैं या वॉक करते हैं या रन करते हैं, तो जैसे हम लोग हमारे हार्ट बीट को पंप करते हैं, वही चीज हम लोग भस्त्रिका से कर रहे हैं। साथ में ही सांसों को जोर से निकाल के हम पूरा नाभि से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। Let's do last and fourth count, wherein again we will do for 30 times भस्त्रिका, और इस बार अगेन हम गले से सांस को फेंकेंगे। ऑलराइट, लेट्स डू टुगेदर। Be in this energy। हमने टरबाइन की तरह एनर्जी को जनरेट किया है। सो बी इन एनर्जी थ्रू आउट द डे। पूरे दिन ये एनर्जी आपको अपने अंदर संभाल के रखनी है और फील करना है ये समय को कि हम कितने जागरूक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कितना पम्प्ड अप पूरे दिन के लिए, जैसे हम तैयार है। जो ये महसूस कर रहे हैं, यही जो आपकी फीलिंग्स है, उसे आप पूरे दिन याद करके रखें और यूज इस आपकी एनर्जी को हर एक काम में। लेट्स डू वन डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करते समय 1 से 12 की गिनती सांस लेते हुए, 12 से 1 की गिनती सांस छोड़ने के लिए। और लेट्स डू इट। तो यू सी कि आप जब भी डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका पेट बलून की तरह फूलना चाहिए, और जब भी आप सांस छोड़ते हो तो जैसे बलून सिकुड़ता है वैसे उड़ना चाहिए। हम और एक बार कोशिश करेंगे आफ्टर अनुलोम विलोम। नाउ वी विल स्ट्रेट प्रोसीड टुवर्ड्स अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते आपकी जो लास्ट फिंगर है उसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए यूज करेंगे और आपका जो थंब है उसे राइट नॉस्ट्रिल के लिए यूज करेंगे। लेफ्ट से सांस को अंदर होल्ड, राइट से सांस को बाहर, राइट से सांस को अंदर होल्ड, लेफ्ट से सांस को बाहर। ये लेफ्ट इन आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, ये कंप्लीटली एक साइकिल है।
वह हम 5 साइकिल साथ में लेंगे और जो हमने इतनी सी जो ब्रीदिंग को फास्ट किया है उसे थोड़ा बैलेंस करेंगे। हीट हर एक प्राणायाम में जनरेट होती है, पर सांसों जो रेगुलेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो अगेन अनुलोम विलोम से लेट अस जनरेट द हीट बट also balance the breathing. Let's do 5 counts together. पांच काउंट आपके खत्म होने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि सडनली जो कार्डियो की तरह आपका हार्ट तेज चल रहा था, आपकी सांस फूल रही थी, वो एकदम से बैलेंस हो गई है। आप ये महसूस करेंगे अनुलोम विलोम के बाद। लेट अस डू वन मोर काउंट ऑफ डीप ब्रीदिंग जैसे हमने किया था। डीप ब्रीदिंग करते समय आपका पेट बलून की फूल रहा है कि नहीं वो महसूस करने के लिए हाथ अपनी नाभि पे रखिए। यह प्रैक्टिस हमें रोज दिन में करती रहने हैं जब भी समय मिले, ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों की तरह नाभि से सांस लेना कर दे। हमारी यही कोशिश रहेगी। तो लेट्स डू 1 to 12 ब्रीद इन, 12 to 1 ब्रीद आउट एंड ऑब्जर्व कि आपका पेट रहा है और सिकुड़ रहा है। लेट्स डू 1 काउंट टुगेदर। कीप योर ओन काउंट। परफेक्ट। अभी हम कपाल भारती की तरफ आगे बढ़ेंगे। कपाल भारती इज ऑल्सो नोन एज अ शाइनिंग फॉरहेड। कपाल भारती करते समय याद रखिए कि आपका ये जो डायाफ्राम के नीचे का हिस्सा है और आपका लोअर स्टमक है, हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन अंदर खींचना है सांस को छोड़ते हुए। हमें पूरा शरीर नहीं हिलाना है। और तो लेट्स डू 100 काउंट ऑफ कपाल भारती। और आप इसे आइदर एट अ स्ट्रेच 100 या स्लो 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 100 या स्लो फास्ट आपकी स्पीड में करना है, पर जरूर करना है 100 काउंट। और अगर ब्लड प्रेशर है तो प्लीज आप धीरे ही कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। 100 काउंट ऑफ कपाल भाती। कीप योर ओन काउंट।
नाइस। ये करते समय हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड बैक पे या एब्स पे या लोअर बैक पे पेन महसूस हो। दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप ये एरिया को एक्टिवेट कर रहे हो मसल्स को, तो पेन होने की संभावना है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। डोंट वरी ऑन। अभी हम और एक डीप ब्रीदिंग का काउंट करते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। डीप ब्रीदिंग करेंगे वापस। 1 से 12 की गिनती सांस लेते हुए, 12 से 1 की गिनती सांस छोड़ते हुए। और इस बार याद कीजिए कि आपके मस्तिष्क के चक्र में जैसे कि एक व्हाइट लाइट का स्पॉट है, वो स्पॉट खुल गया है और पूरी व्हाइट लाइट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो जब ये आप डीप ब्रीदिंग करते हो। तभी जब ये डीप ब्रीद आउट करते हो, तभी डार्क लाइट को, जैसे टॉक्सिन्स निकाल रहे हो शरीर में से, वैसे इमेजिन कीजिए डार्क लाइट को। व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब, डार्क लाइट एक्सपेल आउट। व्हाइट लाइट symbolizes पीस, ब्लिस, क्रिएटिविटी, जॉय, एनर्जी। आप में जो ताकत है, धैर्य है, क्रिएटिविटी है, कुछ सकारात्मक एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है, शांति है, खुशी है, आनंद है, तो ये सब व्हाइट लाइट से सिम्बलाइज होता है। तो हम लोग व्हाइट लाइट को ब्रीदिंग करेंगे और डार्क लाइट को ब्रीद आउट करेंगे। लेट्स डू टुगेदर। याद कीजिए, बलून की तरह पेट फूल रहा है और सिकुड़ रहा है कि नहीं। हाथ रखिए आपके नाभि पे और महसूस कीजिए। परफेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं बंद प्राणायाम की तरफ। बंद प्राणायाम करते हुए पहले याद कीजिए वापस से कि आपको स्ट्रेट और टॉल बैठना है, ऊंचा ऊंचा बैठना है, ताकि आपके यहाँ रूम रहे सांस को स्टोर करने के लिए, छोड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। इट और टॉल बैठने के बाद आपको सिर्फ बैंड होना है और आपके दोनों घुटनों को पकड़ के यह पोजीशन में आना है। इससे आप लंग्स एक्सपेंड होंगे और आपको जो ऑक्सीजन स्टोर करना है उसको रूम मिलेगा। सो लेट्स कम इन दिस पोजीशन। एक डीप ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे कंप्लीटली। मूल बंद। आपके पेल फ्लोर के जो मसल्स है उससे ऊपर तक खींचेंगे, जैसे कि रुमाल को खींचते हैं उस तरह से खींचेंगे। उदयन बंद करेंगे, पेट को यानी कि बंद करेंगे। चंद्र बंद यानी नेक क्लिक करेंगे। तो इस पोजीशन में बिना सांस लिए हमें रोके रख के इसको होल्ड करना है, ये पोजीशन को। सो लेट्स डू इट। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना कर सकते हो उतना आप होल्ड के, उससे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर। लेट्स डू इट टुगेदर। ब्रीद इन, कंप्लीट ब्रीद आउट। डोंट ब्रीद एट ऑल नाउ। अभी सांस लेना। मूल बंद, उदयन बंद, जलंधर बंद, होल्ड। जैसे ही सांस छोड़ने की जरूरत लगे, छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए और अपने शरीर को याद करें कि आप सांसों को रोककर उसे हानि नहीं पहुंचा रहे हो, बल्कि आपकी जो लंग्स की, आपके फेफड़े की जो ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी है उसे आप बढ़ा रहे हो। ऑलराइट, सेकेंड काउंट करते हैं वापस। चलिए, आपके दोनों ही घुटनों को पकड़ लीजिए, ये मुद्रा में आ जाइए। लंग्स को एक्सपैंड करें। डीप ब्रीद इन पे एक बार, कंप्लीट ब्रीद आउट। मूल बंद, उदयन बंद, जलंधर बंद, होल्ड।
जैसे ही जरूरत लगे छोड़ दीजिए सांसों को। आपको गले के हिस्से में सांस छोड़ते छोड़ते आपको यहाँ पे गर्मी महसूस होगी। दैट्स द साइन कि आपने बहुत अच्छे से सांसों को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा। लेट्स डू अनदर थर्ड काउंट एंड द लास्ट काउंट ऑफ बंद प्राणायाम। आ जाइए पोजीशन पे, सांस लेंगे एक बार गहरी, छोड़ेंगे पूरी सांस, ब्रेथ कर देंगे, शून्य ब्रेथ, मूल बंद, गयन बंद, जलंधर, होल्ड। जैसे ही सांस लेने की जरूरत लगे धीरे धीरे छोड़ दीजिए बंद को और एक दो नॉर्मल सांस ले लीजिए। वापस से हम डीप ब्रीदिंग का एक काउंट करेंगे। ब्रीद इन व्हाइट लाइट, ब्रीद आउट डार्क लाइट, 1 to 12 breathe in, 12 to 1 breathe out. Let's do together. ग्रेट। अभी हम भ्रमरी प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। भ्रमरी प्राणायाम करते हुए कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है। आपके कान के आगे एक छोटा सा बोन है, वो बोन को सिर्फ हमें प्रेस करना है और हमारी जो मुद्रा है यही रहेगी, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है यही रहेगा। चेहरे पे एक स्माइल हल्की, आपके जो जड़बे है उसे रिलैक्स रखें। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, माथे पे शिकंज ना रखें। यू आर नॉट स्ट्रेस एट ऑल। आप अपने लिए 40 मिनट स्पेंड कर रहे हो, उसके लिए आपका शरीर आपके लिए थैंकफुल है। तो एक छोटी सी स्माइल हमेशा मुंह पे बनाइए रखें, चेहरे पे बनाइए रखें। ऑलराइट, तो थोड़ा सा स्मीप मेंटेन करते हुए भ्रमरी प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेक श्योर कि आपका पोस्चर यही है, आप ऐसे नहीं करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाथ इसी तरह होने चाहिए। और अगर आपके शोल्डर थक जाते हैं तो एक बार ड्रॉप कर दीजिए, फिर वापस से उड़ीजिए। 9 की गिनती करेंगे हम लोग। लेट्स डू टुगेदर भ्रमरी प्राणायाम।
जैसे ही आपका 9 काउंट खत्म होता है, आजू बाजू की शांति को महसूस कीजिए। बहुत सारे पंछी अचानक से बोल रहे हैं, उसका आवाज आपको महसूस होगा। किसी के घर पे किचन में कुकर की सीटी बज रही है तो वो भी आपको सुनाई देगी। रास्ते पे कोई बाइक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, उसका हॉकिंग या उसके इंजन की आवाज भी सुनाई देगी। क्योंकि आप एकदम शांत है, आप यू आर एब्सोल्युटली क्वाइट। इस शांति को भी महसूस कीजिए। जैसे आपने प्राणायाम की शुरुआत में एनर्जी को महसूस किया था, वैसे ही इस पीस को महसूस महसूस कीजिए। जैसे हमने वो शक्ति, जो एनर्जी जो हमने जनरेट की थी, वो याद है आपको, वो फ्रेशनेस याद है, वो जागृत आपका जो मन है वो आपको याद है। वैसे ही यह मन की शांति को भी याद रखिए। जब भी आपको फोकस वाला कोई भी काम करना है जिसमें एकाग्रता की जरूरत है, तो भ्रमरी प्राणायाम करके सारा फोकस, सारी एकाग्रता आप बटोरिए और शांति से थोड़ी बार बैठकर फिर आपका काम शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से काम होगा। आज आंख बंद करते हुए नवरात्रि का पहला दिवस दिवस जो है आज, तो हमें माँ शक्ति को याद करना है। पर वो हम कैसे करेंगे? चलिए एक काम करते हैं। हमारे घर में जो कोई भी स्त्री है, चाहे आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ या आपकी बहन, कोई भी रिलेशन में आपके घर में स्त्री है, तो उसका उसका चेहरा याद कीजिए। क्या देख पाते हैं आप? वो चेहरे को आप हंसते हुए देख रहे हो, मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आपके लिए कुछ करते हुए देख रहे हो, आपका ध्यान रखते हुए देख रहे हो, आपको प्यार से रखते हुए देख रहे हो। यानी आप कुछ भी कर लो, आपको एक खुशी का ही महसूस, एक आनंद आपको महसूस होगा उसको याद करके। उसके ही साथ साथ और एक चीज करते हैं। याद कीजिए आपकी लास्ट 5 या 6 कन्वर्सेशन, आपने कुछ उसके साथ बात किया हो, ऐसी कोई आप 5 या 6 आपकी लास्ट लेटेस्ट बातें याद कीजिए। क्या थी वो बात? उससे कुछ मांगने की, जैसे मुझे वॉलेट देना, मेरा टॉवल देना, या वो पानी का ग्लास देना, या मुझे भूख लगी है, मुझे खाना देना, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा बेल्ट देना। क्या हम कंटिन्यूअसली उसे याद करते हैं? तो ऐसी चीजें याद नहीं करते हैं कि जिसमें हमें उससे कुछ ना कुछ अपेक्षा हो, और उसके सामने हम ये भी देख रहे हैं वो हमारी सारी अपेक्षाओं को पूरी शिद्दत से पूरी करने की कोशिश करती है। क्योंकि हर एक को बचपन से, जन्म होते ही उसके माइंड को कंडीशन किया गया है कि वो एक मल्टीटास्कर है, ऑलराउंडर है। वो बाहर का और घर का दोनों संभाल सकती है, उसमें वो ताकत है। तो शक्ति आपके घर में है। तो इस नवरात्रि के समय पे शक्ति का पूजन जब भी आप कर रहे हो, तो माँ दुर्गा की मूर्ति के अलावा आपके घर की शक्ति का पूजन कीजिए। आप देखिए कि आप आपके घर की शक्ति को किस तौर पे मदद रूप हो सकते हो। क्या आप उसके साथ उसके काम में हाथ बटा सकते हो? थोड़े से काम की जिम्मेदारी आप ले सकते हो, या कभी उसे एक हॉलीडे भी दे सकते हो। देखिए, कुछ नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले और दिन में उठने के बाद एटलीस्ट हंसकर एक थैंक यू बोलिए। वो एक थैंक यू डिजर्व करती है, क्योंकि उसकी सेल्फलेसनेस के कारण आप घर बैलेंस्ड है, आप अच्छे से रह पाते हो, आपका घर स्वच्छ है, आप सभी निरोगी है और स्वस्थ है। तो अगर इतना कुछ बिना किसी अपेक्षा के अगर आपके लिए करता है, तो उसे एक थैंक यू तो बनता है। So let's rub our palm.
वेरी नाइसली जनरेट दी हील्ड पाम, पूरी शिद्दत से रब 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 रब। आपके लोअर स्टमक पे हाथों को रखिए, फील कीजिए हीट को, और आपके जो इमोशनल इम्पैक्ट हुए हैं आपके शरीर पे उसको हील कीजिए। लोअर बैक पे हीट ट्रांसफर कीजिए, यू विल फील वेरी गुड। जैसे ही आपका पेट का हिस्सा बाहर आता है आपके लोअर बैक पेन होता है, और उसी वजह से सभी को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। हमें यही हिस्सों पे अभी काम करना है। लेट्स रब आवर पाम्स अगेन सेकेंड टाइम। रब 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 रब, जोरों से जोर से जोरों से। पुट इट ऑन योर हार्ट, दिल पे हाथ रखिए और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए ब्रह्मांड के सभी तत्वों पर, यूनिवर्स को, आपके शरीर को, आपके शरीर के अंदर सारे जो ऑर्गन्स है आपको जो चला रहे हैं सेल्फलेसली, उसको, हर एक चीज को, बर्ड, स्काई, अर्थ, फायर, वाटर, एवरीथिंग अराउंड यू, उसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, थैंक यू कीजिए, क्योंकि वो बैलेंस करके लाइफ को और बिना किसी अपेक्षा के आपके शरीर को चला रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, नींद दे रहे हैं, स्मृति दान दे रहे हैं, जो कुछ भी आपके लाइफ के लिए जरूरी है वो सब कुछ आपको दे रहे हैं। थैंक यू। लेट्स रब आवर पाम्स लास्ट टाइम एंड थर्ड टाइम, पूरी शिद्दत से, पैक से रब 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 रब। आंखों पे रखिए आपके गर्म हाथों को, ये आपके पाम्स की जो हीट है उसको महसूस कीजिए आंखों पे, और याद कीजिए आपका गोल क्या है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और यह गोल में कोई एक सेल्फलेस एलिमेंट है कि नहीं उसे याद कीजिए, और अगर नहीं है तो डालिए एक सेल्फलेस एलिमेंट, और सोसाइटी को कैसे आप ऊपर ला सकते हो, क्या कर सकते हो आप समाज के लिए भी, वो देखिए आप। अपने आप को तो आगे बढ़ाना ही है आपको, और साथ में समाज को भी लेके चलना है। नमस्कार माँ में आते हुए हम धरती माँ की तरफ झुक जाएंगे, तो रखिए अपने लोअर बैक को आगे की तरफ, पुल लिटिल बिट, और कोई भी आपके नेगेटिव इमोशंस है उसे छोड़ दीजिए यहाँ पे। अगर गुस्सा, जेलिसी, हर्ट, तकलीफ कुछ भी है तो उसे छोड़ दीजिए। धरती माँ आपके लिए बैठी है, वो ले लेगी आपसे ये सब कुछ और आपको पॉजिटिविटी देगी जो वो हमेशा करती है। इस धरती माँ को भी थैंक बोलेंगे कि वो हमें इतनी मदद कर रही है, हमें पकड़ के रखती है, हमें खाना देती है, हमारी लाइफ को बैलेंस करती है। थैंक यू टू मदर अर्थ। और इस सारी पॉजिटिविटी को हमारे साथ वापस लाएंगे, क्योंकि यही पॉजिटिविटी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद रूप बनेगी। तो अपने आप को एक अच्छी सी बड़ी स्माइल दीजिए, एक जप्पी अपने आप को दे दीजिए, और नमस्ते। लेट अस बिगिन आवर डे विथ फुल एनर्जी फॉर एंटायर लाइफ। थैंक यू। वी विल मीट टुमारो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, या तो कल मिलेंगे। Thank you, Kathy. God bless you. वेलकम। बाय। सी यू। Bye. See you.